अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आज हमें इंट्राडे के लिए कौन से सेटअप्स मिल सकते हैं और पॉसिबली जो है ना मार्केट क्या मोमेंट दे सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम टॉप डाउन एनालिसिस करें दिल्ली से। असल में आप लोगों ने जब भी एनालिसिस करना हो तो जो है ना बड़े टाइम फ्रेम से छोटे की तरफ आते जाइए और उसका एनालिसिस करते जाएं। तो इससे जो है ना काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। हमारे पास मार्केट यहाँ से जब लास्ट टाइम दिल्ली में बाई गई थी तो वापसी पे यहाँ पे इसने रिट्रेसमेंट ली और ये मोमेंट थी। फिर जब वापस आ रही थी तो इस ऑर्डर ब्लॉक से ये जो रेड बड़ी कैंडल आपको नजर आ रही है इसको टेस्ट करके ये ग्रीन वाली यहाँ से फिर ऊपर की तरफ गई। अब यहाँ पे इसने रेंज शुरू कर दी है। अब मजीद यहाँ से जो है ना इसने कोई मोमेंट नहीं दी दिल्ली के हिसाब से। अब अगर हम H4 में देखें तो पहले हम दिल्ली में जाते हैं। ये अंडर ब्लैक मैं आपको के लिए मार्क कर देता हूँ। तो ये यहाँ से इसने लास्ट टाइम अभी रिसेंटली सपोर्ट ली थी। ठीक है, और अभी इसको H4 में हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि मार्केट क्या कर रही है। जब यहाँ से मार्केट बुलिश जा रही थी इसको टेस्ट करने के बाद तो इसने अच्छा, तो यहाँ पे जब इसने सपोर्ट ली और यहाँ से जब इसने मूवमेंट शुरू की H4 में तो ये अब दोबारा नीचे की तरफ आ रही है। इसमें अगर हम देखें तो इसने H4 में भी कोई जो है ना मोमेंटम शिफ्ट या कुछ भी जो है ना वो नहीं कर रखा। और अभी हम इसको मज़ीद यानी छोटे टाइम फ्रेम H1 में देखते हैं कि वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ये जिसने मोमेंट थी है। तो H1 में अगर देखें तो यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने यहाँ आके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, फिर यहाँ आकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, फिर यहाँ पे दिया है और अभी लास्टली जो है ना कल यहाँ पे दी है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्केट ने फेल किया इसके नीचे क्लोजिंग देकर। और अब जो है मार्केट बेरिश डायरेक्शन में हम इसको कह सकते हैं कि ये है। तो यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट इसको रिटेस्ट किया है और ये इसका लो है। अब इस लो के नीचे मार्केट ने कोई क्लोजिंग नहीं थी। तो हमारे पास जो वैलिड जो लो है वो ये वाला अभी फिलहाल कंसीडर होगा जब तक कि नीचे इसके ब्रेक नहीं हो जाता और कोई नेक्स्ट जो है वो लो नहीं बन पाता। तो एक ये हमारे पास है। और अगर मार्केट अगर हम जहाँ पे बुलिश कंसीडर करेंगे तो बुलिश के लिए फिलहाल चूंकि नीचे लो इसने बनाया नहीं है तो हमारे पास जो हाई है तो वो ये वाला हमारे पास रहेगा। मार्केट जब इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर देती या इसके नीचे ब्रेक नहीं कर देती H1 में तब तक हमारे पास डायरेक्शन क्लियर नहीं होगी। अब ये एक रेंज की कैफियत इसने इख्तियार कर रखी है और ऐसे में यहाँ से तो इसने रिट्रेसमेंट ले ली और बुलिश के बजाय बेरिश हो चुका है। मगर मज़ीद बेरिश जाएगा या नहीं जाएगा उसके लिए मार्केट को पहले एक जो है ना नीचे की तरफ मूवमेंट देनी चाहिए और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ वैलिड हो जाना चाहिए। उसके बाद ही फिर हम कोई रिट्रेसमेंट या वो जो है ना एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट कहाँ से मूवमेंट दे सकती हैं। तो सारा कंफ्यूजन का अ, उसने बनाया हुआ है माहौल। और ये हमारे पास दिल्ली का जो है एक अडर ब्लॉक है। ये भी मार्केट कर सकती है कि थोड़ा नीचे आके दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप करें और फिर यहाँ से कोई मूवमेंट दें, पॉसिबल है। या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करें और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट के ऊपर हमें कोई एंट्री दें। तो अब जो भी एंट्रीज हैं उसके लिए आप लोगों ने जो है ना वेट करना होगा। मार्केट अगर इसके ऊपर ब्रेक करती है तो H1 में और फिर यहाँ पे रिटेस्ट करती है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे मज़ीद ऊपर जाने के लिए। और अगर मार्केट जो है इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है ऐसे तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस एरिया में टैप करके
और हमें दोबारा जो है ना नीचे की तरफ जो है एक सेलिंग ट्रेड दे। तो ये हमारे पास जो है एक ज़ोन है सेल के लिए। अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नीचे जाती है और अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाती, तो फिर उसके लिए वैलिड जो फ़िलहाल तक हमारे पास जो ज़ोन है सेलिंग के लिए, वो ये वाला। तो अगर हम इन दोनों को मार्क कर लें, तो ऐसे हमारे पास जो है ना ये एक बेहतर हो जाएगा कि मार्केट जो है ना इस एरिया में अगर टैप करती है नीचे ब्रेक करने के बाद या बगैर ब्रेक किए, तो हम मार्केट से एक सेल की अगर हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलती है, तो हम ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं देती और मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो फिर वापस रीटेस्ट के ऊपर यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से हमें कोई बुलिश की कंफर्मेशन मिले और हम उसमें एक बाय की ट्रेड करें। तो ये आज की एनालिसिस है गोल्ड की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की रोज़ाना एनालिसिस के अपडेट्स लेना चाहते हैं और हमारे साथ लाइव ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अब अगर आप लोग कोई क्वेश्चन्स हों, कुछ आप पता करना चाहते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो भी आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी सजेशन हो, कमेंट्स हों, उनको हम आंसर करें और उनका जो है ना आपको जवाब दें। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।